सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। राम राम सा। ये अद्भुत धरती है, झुंझुनू की इस पवित्र धरा को प्रणाम। इस माटी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, ये वीरों की भूमि, ये सूरों की भूमि, ये बलिदानियों की भूमि है। और आज भी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, भारत माता के एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए हमारे सैकड़ों जवानों ने बलिदान दिया है। मैं उनको शीश झुका के प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदा कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? इसलिए सभी बलिदानियों को बारंबार प्रणाम। जब भी राजस्थान की इस पवित्र धरती पर आते हैं तो शीश श्रद्धा से झुक जाता है और मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। लेकिन आज तो मैंने जो दृश्य देखा, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से राजस्थान के बारे में कहा जाता था कि यहां हरियाली कहां देखने मिलती है, यहां तो ज्यादातर रेगिस्तान के दर्शन होते हैं। लेकिन आज मैंने देखा हरियाली जैसे हिलोर ले रही हो चारों तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है। ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान में पानी ही पानी आने वाला है। एक तरफ यमुना जी का पानी, दूसरी तरफ चंबल का पानी, और सुनो राजस्थान वालों, अब सिंधु का पानी भी राजस्थान की धरा पर आने वाला है। कांग्रेस ने देश के साथ कैसी बेईमानी की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेईमानी की, कांग्रेस ने बेईमानी की। राजस्थान वालों और देशवासियों, हमारी सिंधु, हमारी झेलम, हमारी चुनाव, इसका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। हमारा पानी पाकिस्तान जाएगा और राजस्थान में सूखा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया पानी और खून एक साथ बह नहीं सकते। वो सिंधु समझौता रद्द कर दिया। पानी भी दिया नेहरू जी ने और पैसे भी दिए। नहरें पाकिस्तान में बने और वहां से आतंकवादी आए और निर्दोष नागरिकों की पहलगांव में हत्या करें। हमारे 26 निर्दोष नौजवान मार दिए गए। धर्म पूछ पूछ के मारा, धर्म पूछ पूछ के मारा। पत्नी के सामने पति को गोलियों से भून दिया गया। बाप की हत्या बेटे के सामने कर दी गई। और तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था दुनिया के दूसरे छोर तक भी आतंकवादियों पीछा करेंगे और ऐसी सजा देंगे कि दुनिया याद रखेगी, दुनिया याद रखेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, ज्यादा दिन नहीं हुए, आतंकवादियों के आकाओं के अड्डे सटीक निशाना लगाकर खंडहर में परिवर्तित कर दिए। उनने हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मारा। हमने आतंक के आकाओं की लाशों के ढेर पाकिस्तान में लगा दिए। और जब पाकिस्तान ने हिमाकत की, ड्रोन भेज रहा है हमला करने के लिए, मिसाइल भेज रहा है, ड्रोन मिसाइल, लेकिन उन ड्रोन मिसाइल को बच्चों के खिलौने की तरह हमारी सेना ने टपका दिया। पता ही नहीं चला कहां चले गए। और पाकिस्तान के एयरवेस को गड्ढों में तब्दील कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और जब पाकिस्तान को यह लगा कि भारत तो हमारे परमाणु ठिकानों को भी नहीं छोड़ेगा, तो घुटनों पे आ गया और बोलने लगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, अब हमला मत करो, बात करो, बात करो, बात करो। कोई तीसरा देश नहीं था
केवल भारत और पाकिस्तान के बीच बात हुई, और जब कोई शरण में आ जाए तो ये भारत की परंपरा है, फिर हम उस पर हमला नहीं करते, और तब हमने हमला रोका। और दुनिया सुन ले, पाकिस्तान भी सुन ले, सिंधु समझौता रद्द हो गया है। अब एक बूंद पानी नहीं देंगे, पानी राजस्थान आएगा, मेरे किसानों के खेतों में फसलें लहलहाएगी। अभी हम तैयारी कर रहे हैं, ये नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड और खराब बीज के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाने वाले हैं। हम बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं। कभी जिनने हम पर राज किया अंग्रेजों ने, उनको हमने पीछे छोड़ दिया मोदी जी के नेतृत्व में। अब जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है भारत। क्या हो गया राहुल गांधी जी को, क्या हो गया इंडी गठबंधन को? रोज भारत को बदनाम, विदेशों में जा जाकर भारत को गाली देते। इन्हें देश को बदनाम किया, इन्हें सेना को बदनाम किया। इसी तुक में लगे रहते थे, अपने कितने विमान गिर गए, अपने कितने विमान गिर गए। जैसे गिरे तो मजा आ जाएगा, हाँ भारत के गिर गए, अब तो मोदी फंस गया। ये दूषित मानसिकता इनकी। क्या ये देशभक्ति है? इन्हें देश को बदनाम किया, इन्हें लोकतंत्र को बदनाम किया, इन्हें सेना को बदनाम किया, अरे इन्हें राष्ट्रपति को बदनाम किया, इन्हें पहले ईवीएम को बदनाम किया कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मशीन में जीत गए, मशीन में गड़बड़ कर दी। अरे मशीन में कहीं गड़बड़ होती है क्या? और जब पता चला, चुनाव आयोग ने कहा एफिडेविट लाओ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो भाग गए। अब ईवीएम नहीं, अब कहने लगे वोटर लिस्ट में गड़बड़, वोटर लिस्ट में गड़बड़, वोटर लिस्ट में गड़बड़, वोटर लिस्ट में गड़बड़। खुद में दम है नहीं, राजस्थान को बर्बाद कर दिया। पिछली सरकार ने तबाह कर दिया राजस्थान को। और अब जब जनता ने पूरी तरह धराशायी कर दिया तो वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट। कब तक रोते रहोगे? अच्छा, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है तो ये बताओ, कर्नाटक में तुम्हारी सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के कारण बनी है क्या? तेलंगाना में तुम्हारी सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के कारण बनी है? झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से बनी है? हिमाचल में सुक्खू सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से बनी है? और राहुल गांधी तुम जीते हो तो क्या वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते हो? प्रियंका गांधी वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीती है, अखिलेश यादव वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते, तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते, ओवैसी वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते, स्टालिन वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते, ममता बनर्जी की सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से बनी है। अरे मत उड़ाओ लोकतंत्र की धज्जियां, मत करो देश को शर्मसार, नाटक नौटंकी बंद करो। तुम देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हो,